मियां जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। मियां साहब, बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, आप क्या इस बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, और जो बात भी हो रही है, चैम्बर्स के साथ भी बात हो रही है, क्या हो रहा है कि कम अज़ कम इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए और करने की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है और जरूरत भी है, लेकिन अब मसला ये है कि एक तो हुकूमत के पास स्पेस नहीं है कि वो कुछ, अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे लास्ट वीक यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। अब मेरा कहना इसमें यह है कि हमें कोई हुकूमत से कोई मराहत नहीं चाहिए, हम हुकूमत से कोई चीज नहीं चाहते। हम टैक्स भी दे रहे हैं, अभी इस साल तकरीबन 6,500 अरब रुपए का टैक्स है, वो भी ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी ने ही पे किया है। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया में बिजनेस करने की अहलियत भी रखते हैं। इशू ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज्यादा है। यानी अभी अगर आपने एक्सपोर्ट के हवाले से देखें तो भी हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 16% कम हुई है। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 4 अरब डॉलर की इस साल हमारी एक्सपोर्ट में कमी वाक़या होगी। इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस जो है उसमें भी तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर की कमी वाक़या हुई है। ये वजह क्या है? इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि आपकी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा है। जब उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो फिर कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। अच्छा, कॉस्ट ज्यादा क्यों है? बिजली महंगी है हमारे यहाँ, और बिजली क्यों महंगी है, गैस क्यों महंगी है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजली और गैस के शोबों में चोरी है। तकरीबन 600 अरब रुपए की बिजली में चोरी और लाइन लॉसेज हैं, जो कि यानी दुनिया से ज्यादा है। लाइन लॉसेज तो दुनिया में भी 8% होते हैं, मगर हमारे यहाँ ये 17 से 22% है। इन अदर वर्ड्स, हम जो बिजली बनाते हैं डेली बेसिस पे तकरीबन कोई 20-22 हज़ार मेगावाट बनाते हैं, और उसमें से 4-5 हज़ार मेगावाट बिजली जो है वो गायब हो जाती है। ये डेली बेसिस पे है, तो 600 अरब रुपए का लॉस हम कर रहे हैं। अब ये जो लॉसेज हैं, ये जाहिर है कि ये फिर हमारी कॉस्ट पे बढ़ते हैं। तो जब कॉस्ट पे बढ़ते हैं, हमारी बिजली महंगी होगी, हमारी गैस महंगी होगी, हमें बर वक्त ये चीजें मिलेंगी नहीं। जाहिर है जब चीजें नुकसान में हुकूमत बेच रही होगी तो चीजों में शॉर्टेज भी होगी, फिर वो बर वक्त मिलेंगे नहीं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट जो बढ़नी चाहिए, अब हमें नए साल के लिए 100 अरब डॉलर का ये रख रहे हैं टारगेट एक्सपोर्ट का, कि अगले 2-3 साल में हमने 100 अरब डॉलर पे जाना है। तो पिछले साल जो 30 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी, इस साल तो हो रही है तकरीबन 26-27 अरब डॉलर। तो एक्सपोर्ट तो नीचे जा रही है। तो जब तक हम अपनी कॉस्ट को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकती। और एक्सपोर्टर्स के लिए जो हम कहते हैं ना जी, हम उन्हें वो सब्सिडी मांगते हैं, इनफैक्ट वो सब्सिडी नहीं मांगते, वो कहते हैं जी हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस दीजिए। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमारे यहाँ मुल्क में जो और मसाइल हैं, FBR के मसाइल हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती। अब जो टैक्स रेवेन्यू हमारा है वो 11,000 अरब रुपए होना चाहिए, जबकि हम दे रहे हैं तकरीबन कोई 7,000 अरब। 4,000 अरब रुपए का टैक्स जो है पाकिस्तान में कम कलेक्ट होता है। उन्होंने तो 11,000 तो हदफ ही नहीं रखा, तो फिर उन्होंने क्या करना है? लेकिन यह कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा जो रेवेन्यू है वो 11,000 अरब रुपए कम से कम होना चाहिए, और हम दे रहे हैं 6,500-7 हज़ार। तो बात यह है कि जब 4-5 हज़ार अरब रुपए का टैक्स ही हम कम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस कहाँ से आएगी? अच्छा, वो पैसा जो लोगों के पास होता है, जो उनको गवर्नमेंट को देना चाहिए बतौर टैक्स, जब वो टैक्स नहीं देते तो वो फिर बाजारों में जाके खर्च करते हैं, अल्ले तलल्ले करते हैं, सीधे खर्चे करते हैं, और उसकी वजह से फिर महंगाई जन्म लेती है। एक और जो प्लस पॉइंट है, जो मैं जाहिर की अच्छी बातों का जिक्र भी करना चाहिए जी। गुर्बत की बात बहुत होती है, और गुर्बत डेफिनेटली 20% हमारे रुपए की कदर जो है ये इस साल यानी 2023 में रुपए की कदर कम हुई है, और उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और लाखों अफराद जो है खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। लेकिन ये तकरीबन कोई 27-28 अरब डॉलर की जो फॉरेन रेमिटेंस आती है ये ऑफिशियल चैनल में और कुछ ग्रे चैनल में, तो इसको यूं समझ लें कि तकरीबन ये 1,000 अरब रुपए महीने के हमारे मुल्क में आते हैं, यानी साल के 12,000 अरब रुपए ये लोगों के पास आते हैं, वो जाके बाजारों में खर्च करते हैं। बिल्कुल। तो वो एक तबका जो है, जो यानी बैरून मुल्क से जो रेमिटेंस आ रही है, वो एक तरफ तो हमें फॉरेन एक्सचेंज दिला रही है, दूसरी तरफ अवाम में खुशहाली का बायस भी बन रही है। बिल्कुल, यह है कि मार्केट के अंदर सर्कुलेट भी वो चीजें हो रही। मियां साहब बिल्कुल साथ रहिए, इस पे मजीद बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ।
सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।